जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान, कल कहीं कहीं बिजली चमकना भी संभव। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह शीतलहर चलने के आसार, राजस्थान में भी चलेगी सर्द हवाएं। उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी ठंडा रहेगा दिन। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह रहेगा घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात, कहां चलेगी शीतलहर और कहां छाया रहेगा घना कोहरा। साथ ही तापमान की जानकारी भी आपको देंगे और किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी सर्द हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में काफी ठंडा रहेगा दिन। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो 2 दिन कुछ जगह छाया रह सकता है घना कोहरा। असम के पश्चिमी हिस्सों में भी घना कोहरा छाने का अनुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं बारिश के पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से वो इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा संभव नहीं है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात के आसार नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बादल नहीं बरसेंगे। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। इसके साथ ही विदर्भ में भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है, जबकि तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं होगी। केरल में भी आज और कल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं लक्षद्वीप में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये था बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बरसात का हाल किस प्रकार रह सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। साथ ही आपको जानकारी दे देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां बरसात हुई, कहां घना कोहरा छाया रहा और कहां शीतलहर चली। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगह बरसात हुई। वहीं कराईकल में भी कहीं कहीं बादल बरसे। बता दें कि सौराष्ट्र कच्छ में कुछ स्थानों पर सर्द हवाएं चली, तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में यहाँ भी शीतलहर चली। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं काफी ठंडा दिन दर्ज किया गया, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा।
तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान के हाल का। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा, जबकि बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे रहा। बात करेंगे उत्तराखंड की तो यहाँ कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम आंका गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं विदर्भ की बात करें तो कई इलाकों में इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब बुलेटिन में न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। तो वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह तो उत्तराखंड में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इसी तरह का न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिला। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गाजर की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में भी हम आपको खास तौर पर बताएंगे कि इस बदलते मौसम में आप किस प्रकार से कृषि कार्य कर सकते हैं अपने खेतों में। जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है और आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी वो फसलें हैं जिनकी बुआई और रोपाई के लिए सही समय है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर।
जलवायु के हिसाब से फसलों की बुआई और देखभाल बहुत जरूरी है। अगर कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कपास की चुनाई और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में जहां धान की कटाई हो चुकी है, वहां उड़द की बुआई का काम करें। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई भी पूरी कर लें। तटीय कर्नाटक में मूंगफली और सब्जियों की बुआई करें। तमिलनाडु में अगले 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। फसलों में बहुत समय तक पानी जमा न होने दें। मूंगफली की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। साफ मौसम के दौरान कपास की चुनाई करें। फसलों की कटाई भी साफ मौसम में करें। वहीं आंध्र प्रदेश में रबी की मूंगफली की बुआई का काम पूरा करें। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में धान की रोपाई का काम करें। गुजरात के किसान इन दिनों जीरे, चने, मूंग और रबी की दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में ये समय तैयार अरंडी की कटाई का है। कोंकण गोवा में रबी की धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। पूर्वी विदर्भ में रबी की धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिया की बुआई जारी रखें। मध्य प्रदेश के किसान पछेती किस्म के गेहूं की बुआई भी पूरी कर लें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य करना आपके लिए सही रहेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे गाजर की खेती के बारे में। गाजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी खेती मुख्य तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। जल भराव और सूखे वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। किस तरह से आपको इसकी तैयारियां करनी है, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, जानकारी के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो जाना आपने गाजर की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी है और बुआई के पश्चात प्रबंधन कार्य आपको कैसे करने हैं जिससे आगे चलकर अच्छी उपज आप हासिल कर सकें। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में अब आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई का काम जारी रखें किसान। तैयार संतरे और अन्य फलों की तुड़ाई का कार्य भी समय पर कर लें। वहीं पश्चिम बंगाल में अदरक की खुदाई का काम करते रहें किसान। यहाँ के किसान इस समय मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के किसान आलू की बुआई का काम जल्दी पूरा कर लें। वहीं बंगाल के तराई वाले इलाके में दलहनी फसलों और गेहूं की बुआई का काम पूरा कर लें।
फसल में कीटों का प्रकोप दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय लवण युक्त इलाके में बोरो धान की रोपाई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश